हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का जनरल अवेयरनेस का पार्ट क्लास 8th है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट है, मिशन है रेलवे पार। और साथ ही में आप ये सिलेबस देख सकते हैं, ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहता है कितना, 90 मिनट का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। नेम द क्रिकेटर हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द क्विकेस्ट 8000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ 15 जून 2017। यानी कि उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 जून 2017 के रूप में सबसे तेज 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी अभी हाल ही में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ये क्या है, करेक्ट आंसर है इसका विराट कोहली, जिसने कि सबसे तेजी से 8000 रन बनाने वाले ये प्लेयर बने हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2017 ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज बैडमिंटन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन 2017 ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज बैडमिंटन जीता है। तो 2017 में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जो हुई थी बैडमिंटन की, ये जीते थे श्रीकांत किदम्बी। यानी कि बी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री हैज वन द 27th सुल्तान अजलन शाह कप। यानी कि 27वें सुल्तान अजलन शाह कप किस देश ने जीता है। तो ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है हॉकी से रिलेटेड। इससे है हॉकी से रिलेटेड, तो ये भी आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हॉनर्ड विद द पद्म भूभूषण इन 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। यानी कि निम्नलिखित में से कौन कला और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2018 में एक पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था, ये आपको बताना है। यानी कि बात करें 2018 की आर्ट एंड म्यूजिक, यानी कि कला और संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसको दिया गया था, तो ये मिला था इलायराजा। यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटेड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नरेश वेदी वाज कॉन्फर्ड विद द वी शांताराम अवार्ड एट द 40th एडिशन ऑफ द 2016 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि निम्न में से किस श्रेणी में प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता नरेश वेदी को 2016 के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण में शांताराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार दिया गया था किस कैटेगरी में मिला था, ये मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का है और इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है लगभग 2016 का करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। तो ये लगभग 1-1.5 साल का अंतराल जो रहता है करंट अफेयर्स को, ये आपको अच्छे से तैयार करना है और काफ़ी क्वेश्चन इनसे करंट अफेयर्स से ही बनते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम महाराष्ट्र वाज कॉन्फर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड 2018 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। महाराष्ट्र से निम्नलिखित में से किसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। अब 2018 के पद्म श्री पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, तो देख सकते हैं आप पद्म श्री, पद्म विभूषण, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब 2018 के महाराष्ट्र से किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये दिया गया है किसको, श्री पांथवाने गंगाधर विधोबा जी। यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गंगाधर जी को ये मिला था, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द उड़ान स्कीम ऑन 25 अप्रैल 2017 विद अ फ्लाइट बिटवीन डैश एंड न्यू दिल्ली एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2017 को सब्सिडी दर पर किस नई दिल्ली और किसके बीच उड़ान के साथ उड़ान योजना की शुरुआत की थी।
अब इसमें बात हो रहा है कि जो उड़ान स्कीम है, पहले तो इसके बारे में बात करें तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? उड़े देश का आम नागरिक। ये एक योजना थी जो कि 25 अप्रैल 2017 से स्टार्ट की गई थी, और कहाँ से कहाँ तक के बीच? नई दिल्ली से शिमला के बीच इसको स्टार्ट किया गया था, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये सब्सिडाइज रूप में इसको स्टार्ट किया गया था, और उड़ान जो भरी गई थी न्यू दिल्ली और शिमला के बीच, इसको स्टार्ट किया गया था। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया है इसके बारे में, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। और कब से स्टार्ट हुई है? ये 25 अप्रैल 2017 में ये स्टार्ट हुई थी ये योजना। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलपीजी पंचायत ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज होस्टेड बाय, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आयोजित एलपीजी पंचायत को किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो ये बताना है किसके द्वारा होस्ट किया गया था। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा तो इसको होस्ट किया था, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें उज्ज्वला योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 2016 में स्टार्ट। ये किससे रिलेटेड है? एलपीजी गैस से रिलेटेड है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसको होस्ट किया था किसने? रामनाथ कोविंद जी ने, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉन्फर्ड विद द 2017 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड, यानी कि कौन 2017 हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? तो जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, विच सिटी इज द सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कौन सा शहर हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, एक है शिमला। शिमला इसको समर कैपिटल भी बोला जाता है, और सेकंड है धर्मशाला, इसको बोला जाता है विंटर कैपिटल। धर्मशाला को क्या बोला जाता है? विंटर कैपिटल बोला जाता है। अब यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करें तो कौन है गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर? बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर हैं चीफ मिनिस्टर। तो इतना कुछ हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्ड फिफ्थ ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 लैंडमार्क इन द वर्ल्ड बाय ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड, यानी कि ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड में दुनिया में टॉप 10 लैंडमार्क की सूची में निम्नलिखित में से कौन पांचवें स्थान पर है? तो कौन है पांचवें स्थान पर? ताजमहल, जो कि इंडिया में आगरा में है ताजमहल, ये है पांचवें स्थान पर। टॉप 10 लैंडमार्क की लिस्ट में पांचवें स्थान पर है ताजमहल। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो ताजमहल है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम देखें तो ये है आगरा में स्थित, और ये किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है यमुना नदी के किनारे, यमुना रिवर के किनारे ये बना हुआ है। और किसने बनवाया है? मुगल एम्परर शाहजहां। कौन? शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया है। और किसके लिए बनवाया गया है? तो इनकी जो एक फेवरेट वाइफ थी मुमताज़ महल, तो इनके लिए, इनकी याद में ये बनवाया गया है। अब बात करें, कभी कभार इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि इनके आर्किटेक्ट कौन है? तो आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं इसके आर्किटेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल ऑफ 2016, यानी कि क्या 2016 के नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल के प्रस्तावित मसौदे का हिस्सा नहीं था? तो नेशनल वाटर फ्रेमवर्क का जो हिस्सा है, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा, अविरल धारा, ये तीनों ही इसके पार्ट हैं, पर जो आ, ये है आचमन युक्त धारा, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रॉन्ग है, इसका पार्ट जो नहीं है वो है आचमन युक्त धारा। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द डैश ऑफ 1946, यानी कि भारत के संविधान को 1946 के किस के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो इसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो
राज्य व्यवस्था है, इसमें भी आपके साथ डिस्कस किया है, क्वेश्चंस के थ्रू हमने इसको कंप्लीट किया था। तो 1946 में कौन सा प्लान आया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था और इसके तहत संविधान सभा को तैयार किया गया था, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड किया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1946 में ये आया था कैबिनेट मिशन प्लान, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन यानी कि खोला गया था, स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? विश्व भारती, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास किंगडम, यानी कि क्या कौन सी पांड्या किंगडम की राजधानी हुआ करती थी? तो इसको भी हमने इंडियन हिस्ट्री में आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो पांड्यास थे उनकी किंगडम, उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मदुरई उनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया द जादूगोड़ा माइंस इज लोकेटेड इन, यानी कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब झारखंड के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है झारखंड का? तो कैपिटल है इसका रांची। रांची है कैपिटल। इसका पूछा जाए गवर्नर तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू इसके गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन इसके हैं सीएम। अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इतना कुछ आपको झारखंड से रिलेटेड याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैनीताल लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि नैनीताल झील कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो नैनीताल झील है ये है उत्तराखंड में स्थित। अब उत्तराखंड से रिलेटेड हम यदि बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? देहरादून। और इसका समर कैपिटल है क्या? गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण इसका है समर कैपिटल। साथ ही में सीएम के बारे में बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर जो उत्तराखंड है यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। अब सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम। साथ ही में बात करें डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ई ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ है जिसमें कि ई बुक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है बुकों को। साथ ही में फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी ये भी है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये है उत्तराखंड में। और साथ ही में फूल देही त्योहार भी मनाया जाता है कहाँ पर? उत्तराखंड में ही। अब इससे एक कन्फ्यूजन होता है, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और एक शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो ये है केरला में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शांत घाटी है केरला में और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इतना कुछ आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम इज यस यस, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो इसमें अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? अधिकतम आयु मैक्सिमम एज दिया गया है कितना? 65 ईयर्स, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू फिल अ गैस टू द विम विथ आइस एंड वाटर एंड द आइस मेल्ट्स व्हाट विल हैपन, यानी कि यदि आप बर्फ और पानी से बर्फ के लिए गिलास भरते हैं और बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? तो सेम रहता है, द लेवल ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम, यानी कि पानी का स्तर वही रहेगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट, इंडियाज रैंक इज डैश आउट ऑफ 119 कंट्रीज, यानी कि 2017 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 119 देशों में से कौन सी थी? तो 119 देशों में से भारत की रैंक थी 100वें स्थान पर, यानी कि 2017 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक थी 100, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें अभी के बारे में बात करें तो अभी जो 2020 है 2020 है इसमें इंडिया की
रैंक कितनी है, तो 94 है इंडिया की रैंक आउट ऑफ 107 कंट्रीज में से 94th रैंक है इंडिया की। तो ये भी आपको याद रखना है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिए, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।